सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। तो चलिए आज विल्सन्स मेथड की बात करेंगे। ये हमारा आखिरी एक जो भी इंपॉर्टेंट लिस्ट है मेथड्स की उसमें आखिरी रहेगा विल्सन्स मेथड। मेनली फैक्टोरियल टर्म्स के लिए काम आता है। क्या मतलब है बता दूं मैं आपको। विल्सन्स मेथड या थ्योरम बोल दो आप, एक ही बात है। ठीक है। बट ये ना फैक्टोरियल टर्म्स के लिए काफी, मतलब अगर सवाल विल्सन्स का आ गया तो आपको पता होना चाहिए। तो उस मामले में काफी क्रूशियल है ये। इसका स्टेटमेंट जैसे मैंने आपको फॉर्मेट डिटेल का बताया था आपको वैसा ही। प्लीज फ्रेंड्स, 97, 98, 99 मतलब ये 3 वीडियोस आ चुके हैं रिमाइंडर के। डू सी दोज वीडियोस। ठीक है, चीजें कनेक्टेड है यहाँ पे, कोई वीडियो मिस मत करना वरना कहानी समझ में नहीं आएगी। इसका स्टेटमेंट देखते हैं। इफ पी इज अ प्राइम नंबर, इफ पी इज प्राइम नंबर, पी क्या होता है पता है आपको? डिवाइजर होता है। मेन स्टेटमेंट देख लीजिए। यही कंडीशन और एक एक्स्ट्रा कंडीशन फॉर्मेट लिटिल में भी थी। यहां पे सिर्फ है पी इज अ प्राइम नंबर, देन पी माइनस वन फैक्टोरियल प्लस वन इज अ मल्टीपल ऑफ पी, इज अ मल्टीपल ऑफ पी। अब ये तो स्टेटमेंट हो गया दैट इफ पी इज अ प्राइम नंबर देन पी माइनस वन फैक्टोरियल प्लस वन इज अ मल्टीपल ऑफ पी। अब हमें इसका एप्लीकेशन समझ में आना चाहिए। पर इतना तो हम लोग समझ गए हैं कि विल्सन्स को अप्लाई करने के लिए हमारा डिवाइजर प्राइम नंबर होना चाहिए। और अगर वो नहीं है तो कुछ केस में कई बार कैंसिलेशन के बाद हो जाता है, जिसकी हमने पिछले वीडियो के लास्ट में बात करी थी। एनीवेज, तो अगर डिवाइजर हमारा प्राइम नंबर हो चुका है, ठीक, और कैंसिलेशन में क्या ध्यान रखना है मैं आपको समझा चुका हूँ, बहुत जरूरी चीज है, हर क्लास में बता रहा हूँ वो चीज। चलो, तो अब इसको अप्लाई कैसे करना है, दैट इज द मेन थिंग। ठीक, देखो अगर ये चीज पी का मल्टीपल है, मतलब कि पी माइनस वन फैक्टोरियल प्लस वन के पी होगा। पी का मल्टीपल है तो के कोई भी नेचुरल नंबर ले लिया आपने, 1 2 3 4 ऐसा कुछ होगा। तो फिर पी माइनस वन फैक्टोरियल के पी माइनस वन के बराबर आ गया। तो किसी भी सवाल में अगर p माइनस वन फैक्टोरियल को हम p से डिवाइड कर रहे हैं और हमसे रिमाइंडर पूछ लिया, तो इस p माइनस वन फैक्टोरियल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? kp माइनस वन, जिसको हम p से डिवाइड कर रहे हैं। तो kp जो टर्म है वो तो p का मल्टीपल है, उसमें तो p आ ही रहा है, तो रिमाइंडर नहीं आया। कितना बचा? माइनस वन, माइनस वन। तो कभी भी हम लोग p माइनस वन फैक्टोरियल को p से डिवाइड कर रहे हैं तो हम लोग रिमाइंडर माइनस वन लिख सकते हैं। वहां प्लस वन आता था एक ही पार p माइनस वन को जब हम p से डिवाइड करते थे एफएलटी में, फॉर्मेट थ्योरम में। यहां माइनस वन आता है। तो आप बोलोगे सर इसमें तो रिमाइंडर माइनस आ रहा है। कोई चिंता की बात नहीं है। आपको पता है कि माइनस वैल्यू आने पर उसे प्लस में कैसे कन्वर्ट करते हो? कैसे करते हो? जो आपका डिवाइजर है उसको ऐड कर दीजिएगा, आपको करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है, तो बात यहां समझ में आ जाती है। अब आइए इसको अप्लाई करते हैं। सो लेट अस से अगर हम 36 फैक्टो, अच्छा एक बात ध्यान रख रहे हो, अगर आपका डिवाइजर कुछ है तो विल्सन्स मेथड आपकी हेल्प करना शुरू करता है p माइनस वन फैक्टोरियल के लिए। वो p फैक्टोरियल की हेल्प नहीं कर सकता, आपकी p माइनस वन फैक्टोरियल के लिए हेल्प कर सकता है, वो ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर। अब एक्चुअली क्या है, p फैक्टोरियल तो p का मल्टीपल ही होता है, तो उसमें तो रिमाइंडर आना नहीं है, तो इसलिए कहानी p माइनस वन से यहाँ पे शुरू होती है। You are dividing 36 factorial by 37. What will be the remainder? What will be the remainder? ठीक है। अब पहली चीज, हमारा डिवाइजर P37 है, क्या वो प्राइम नंबर है? यस, 37 इज अ प्राइम नंबर, तो हम विल्सन्स लगा सकते हैं। अब बहुत सिंपल है, यहां P है तो ये P माइनस वन है। 37 जब 36 फैक्टोरियल को डिवाइड करेगा, मतलब P माइनस वन फैक्टोरियल को डिवाइड करेगा, तो रिमाइंडर प्लस वन आएगा, माइनस वन, माइनस वन। आपका आंसर माइनस वन है, पर रिमाइंडर कभी माइनस में हम बोलते ही नहीं है, हम उसे प्लस में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए सिंपल सा काम है, आप डिवाइजर को एक बार ऐड कर दो, तो आपको 36 मिल गया रिमाइंडर। हो गया सिंपल। ठीक है, क्लियर है बात। एक एक बढ़िया बात बताऊं मैं आपको फ्रेंड्स, अब इससे एक इन्फरेंस आ जाता है। जब आप 10 फैक्टोरियल को 11 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना है? क्या 11 प्राइम नंबर होता है? हाँ होता है। रिमाइंडर माइनस वन आ जाएगा, मतलब कि माइनस वन में आप 11 ऐड करोगे तो रिमाइंडर 10 आ गया। ठीक है, जब आप 6 फैक्टोरियल को 7 से डिवाइड करोगे तो अब सीधा आंसर बोल देना, 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप p माइनस वन फैक्टोरियल को p से डिवाइड करते हो, जहां पे p इज अ प्राइम नंबर, तो आपका रिमाइंडर p माइनस वन ही आ जाता है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? चलो, बेसिकली माइनस वन आता है, उसमें आप p ऐड करते हो तो p माइनस वन हो जाता है। अब देखो, यहां पे आपको दो चीजें और देखनी है कहानी खत्म करने से पहले। वो दो चीजें क्या है? आपको यहां सिर्फ p माइनस वन फैक्टोरियल टर्म का नहीं,
P-2 और P-3 तक भी विल्सन्स इनडायरेक्ट हेल्प कर सकता है आपकी, और सवाल बनता है इस पे, तो आइए वो भी देख लेते हैं, क्योंकि विल्सन्स यहां पूरा हो चुका है, पर यहां पे कहानी छोड़ना एग्जॉस्टिव नहीं होगा। वी नीड टू कवर दीज टू केसेस ऑल्सो। सवाल आते हैं उस पर, कैसे देखिएगा इधर। बस ये दो बातें ध्यान रखनी है, बाकी काम हो गया। क्या है बातें, सुन लीजिए। तो पहला सवाल है, व्हेन यू डिवाइड, सारे एग्जांपल 37 के लिए बता रहा हूं, बाकी के लिए आप कर सकते हैं। तो व्हेन यू डिवाइड 36 फैक्टोरियल बाय 37, बताइए रिमाइंडर क्या होगा, हम कर चुके हैं इसको। व्हेन यू डिवाइड 35 फैक्टोरियल बाय 37, बताओ रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है। एंड व्हेन यू डिवाइड 34 फैक्टोरियल बाय 37, तो रिमाइंडर क्या होगा, बताइए। इन तीनों को हम लोग कर लेते हैं। यहां पे हम रिमाइंडर कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका आंसर 36 आ गया था, हमें पता है। अब इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से देखना फ्रेंड्स, कैसे करेंगे। विल्सन्स हमारी हेल्प कहां से करता है, 36, मतलब वो P-1 फैक्टोरियल से हेल्प करना शुरू करता है। तो R36 फैक्टोरियल तो हम निकाल चुके हैं, 36 आ चुका है। अब यहीं के थ्रू होते हुए आपको अपने रिक्वायर्ड आंसर तक पहुंचना पड़ेगा, इतनी बात क्लियर है। विल्सन्स तो बदलेगा नहीं, सिंपल है। 36 फैक्टोरियल में 35 फैक्टोरियल है क्या, बिल्कुल है। व्हाट इज 36 फैक्टोरियल, 36 इंटू 35 फैक्टोरियल। क्लियर है बात। अब एक सिंपल सी बात समझो, अगर आप इसमें रिमाइंडर लगाओ तो ये कितना हो गया, 36 इंटू 35 फैक्टोरियल। आप दोनों हिस्सों का, आपको पता है ना, जब तो चीजें मल्टीप्लाई होती है उनका रिमाइंडर निकालना है, तो दोनों का अलग से रिमाइंडर निकाल के फिर मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट। 36, तो आर 36 कितना है, 36 का रिमाइंडर 37 से डिवाइड करने पर 36 ही होगा, ये तो बाहर आ गया। बचा 35 फैक्टोरियल का रिमाइंडर, ठीक है, और राइट में 36 है। अब आप बोलोगे सर आपने 36 क्यों बाहर लिया, उसका रिमाइंडर लाना था ना। 36 आपके डिवाइजर से छोटा है, तो रिमाइंडर वही बन जाएगा। कैंसिल करो, कैंसिल करो, डिवीजन 37 से हो रहा है, आप जानते हो। कैंसिल हो गया, तो 35 फैक्टोरियल का रिमाइंडर आ चुका है 1। दैट्स इट, क्लियर। यहां देखो, क्लियर होगी बात, ठीक। बस 1 आ गया। एक स्टेप पे और देखते अगर आंसर आ पाता है। 34, अब यहां पे भी 34 फैक्टोरियल का पूछा है रिमाइंडर। व्हेन यू डिवाइड दिस एंटायर थिंग बाय 37, पर आपको शुरू किससे करना पड़ेगा, अगर P37 है तो आपको शुरू 36 फैक्टोरियल से ही करना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से शुरुआत यहां पे होती है हमारे विल्सन्स मेथड की। कैसे देखिएगा यहां पे, आर 36 फैक्टोरियल व्हेन यू डिवाइड बाय 37, ये हम निकाल चुके हैं, हमारा 36 आ चुका है। अब यहां पर हमको 34 पे जाना है, पर वैल्यू यहां से निकल आएगी, इसमें 36, ये 35 और बचा 34 फैक्टोरियल, डिवाइड करो 37 से, और ये राइट साइड में 36 है। आप बाकी दोनों हिस्से को बाहर ला सकते हो। अब एक बात बताना, इसमें एक तरीका पता है क्या होता है, 36 और 35 को आप 36 को डिवाइड करोगे 37, तो रिमाइंडर 36, 35 का 35 आएगा। तो 36 35 को मल्टीप्लाई करो, फिर 37 से आप रिमाइंडर निकालो। पर थोड़ा लंबा स्टेप जा रहा है ना ये, क्योंकि पहले आप 36 और 35 को मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई सिंपल है, फिर रिमाइंडर निकालोगे। पर क्या और सिंपल काम नहीं हो सकता, सोचिए जरा इसके बारे में। द मोस्ट कॉमन मेथड कैसे करोगे, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, मल्टीप्लाई करके कुछ आंसर आ जाएगा, उसका आराम से 37 डिवाइड करके क्या निकाल लोगे आप, रिमाइंडर। उसे 36 से कैंसिल कर लेना, आपको 34 फैक्टोरियल का आंसर निकल आएगा। एक बेटर मेथड बताऊं मैं आपको, जस्ट टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशंस, एक मेथड करते हैं, पर पहले से आंसर निकाल लो, पहले से आंसर निकाल लो। तो 36 इंटू 35 कर लिया, ये तो 180 आ गया, और ये 108 दिख रहा है, 0816 1260 जैसा कुछ आंसर दिख रहा है। हाँ सही है, तो हाँ 1260। तो एक बार 1260 को आप डिवाइड कर दो 37 से, ठीक है, कितना आ जाएगा, आई थिंक ये 4 पे जा पाएगा, 24 12, नहीं ये तो 3 पे जाएगा। 3 पे करने पर कितना आ जाएगा, आई थिंक ये 111 आता है। तो और ये कितना बचा फिर, दिस इज 150, ठीक, ये आएगा। हाँ अब आ जाएगा ना, अब आ जाएगा 28 एंड 4 तो 148, 4 पे आ जाता है 148, और रिमाइंडर हमारा बचा 2, ठीक है। तो इन दोनों हिस्सों को बाहर निकालने पर इनका रिमाइंडर 2 आ जाता है। इधर हमारा किसका रिमाइंडर बचता है, 34 फैक्टोरियल, और ये 37 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 36 है। तो ये रिक्वायर्ड वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है, 36/2 करो, 18 आपका आंसर आ जाता है। क्लियर है, मतलब कि
p-1 वाले का आंसर 36 आया था, इसका आंसर 1 आ गया और इसका 36 का हाफ आ गया। शॉर्टकट मेथड पता है मैं क्या बता रहा था आपको? देखो, मतलब चीज वही है, थोड़ा काम आसान हो जाता है। जब आप 36 को 37 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 36 बोलोगे, रिमाइंडर -1 भी तो बोल सकते हैं। 36 एक तरह से 37 के मल्टीपल से, जैसे 0 से आप उठाते हो, या तो 36 आगे बोल दो या -1 पीछे बोल दो। सो व्हेन यू डिवाइड 36, जैसे अगर आप 6 को डिवाइड कर रहे हो 7 से, रिमाइंडर कितना है 6, या -1 भी तो कह सकते हो। 0 से 6 आ गया, 7 से एक पीछे, तो 36 का रिमाइंडर -1, 35 का रिमाइंडर -2, और यहां बचा रिमाइंडर आपका 34 फैक्टोरियल, ये रुपीज नहीं सॉरी रिमाइंडर है, अपॉन 37, और ये 36 है। अब आप बोलोगे सर माइनस का चक्कर, यहां माइनस का चक्कर नहीं आया क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया और +2 बचा, डिवाइड कर देना, फिर से आंसर 18 आ गया। तो कई बार नेगेटिव रिमाइंडर आपकी मदद के लिए काफी हेल्पफुल हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात? चलिए, अब सिंपल सी बात है, ये पूरी कहानी मैंने समझा दी आपको। अब समझ लो मेन चीज क्या है। जब आप 37 से डिवाइड करते हैं 36 फैक्टोरियल को, तो फिर हमारा आंसर कितना था 36। 35 फैक्टोरियल को डिवाइड करोगे, मतलब दो छोटा, 36 एक छोटा है, दो छोटे में आंसर 1 आ जाता है, और तीन छोटे में आपका आंसर पहले वाले का आधा कर दो 18 आ जाएगा। क्या हम इसको बाकी प्राइम नंबर पे भी लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर आप 12 फैक्टोरियल को 13 से डिवाइड कर रहे हैं, फिर 11 फैक्टोरियल को 13 से डिवाइड कर रहे हैं, और फिर 10 फैक्टोरियल को 13 से डिवाइड कर रहे हैं, अब जल्दी से आंसर आप लिख सकते हैं, क्योंकि 13 प्राइम नंबर है। प्लीज डू चेक दैट द डिवाइजर इज अ प्राइम नंबर, वरना विल्सन्स मेथड लग ही नहीं पाएगा। यहां पे आंसर 12 होता है, यहां पे आंसर 1, यहां पे 12 का आधा 2 आएगा, उधर पता ही है आपको, तो 6 आंसर हो जाएगा। अगर आप डिवाइड कर रहे हैं 23 की बात कर लेते हैं, 22 फैक्टोरियल कर रहे हैं, 21 फैक्टोरियल कर रहे हैं 23 से डिवाइड, और 20 फैक्टोरियल को डिवाइड कर रहे हैं 23 से, इसका आंसर 22 आएगा, इसका आंसर 1 आएगा, और इसका आंसर 22 का आधा 11 आएगा। अब मुझे पूरा पक्का पता है कि अब आप लोग एक्सपर्ट इस चीज में बन गए होंगे। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे हमारा पैटर्न मेथड पूरा हो गया, रिमाइंडर थ्योरम पूरा हो गया, फॉर्मेट लिटिल थ्योरम पूरा हो गया, और विल्सन्स मेथड पूरा हो गया। उसके अलावा एक और चीज जो हमने काम की करी है यहां पे, वो कौन सी करी है? बायनोमियल एक्सपेंशन हमने समझ लिया था, और जब हम डिवाइजर, जिस नंबर को मतलब डिविडेंड और डिवाइजर दोनों को ही किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो रिमाइंडर पे क्या असर पड़ता है उसकी बात भी हम लोग कर चुके हैं। पूरे 6 वेपन्स रेडी हैं आपके पास, अब आप रिमाइंडर वाले क्वेश्चन को काफी आराम से टैकल कर सकते हैं। अब सवाल आएंगे, पूरा उसकी पूरी एक लिस्ट बना के रखी है, ठीक। पर उससे पहले अगले वीडियो में एक छोटा सा वीडियो मुझे और बनाना है जो इन मेथड से रिलेटेड नहीं है, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा फ्रेंड, मुझे एक बात और बतानी है, रिमाइंडर में कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन बनती है, जो पता है कहां से बनती है? जो हमने, आपको याद होगा, एलसीएम के मॉडल्स करे थे, याद है आपको? पहला केस जहां पे इफ यू डिवाइड योर नंबर बाय दिस एंड दिस, रिमाइंडर सेम आ रहा है। दूसरे में क्या था? डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस सेम था। ऐसे 3 मॉडल्स बनते हैं एलसीएम के, वो सारे मैं करवा चुका हूं, वो भी रिमाइंडर वाले सवाल होते हैं, पर उनको यहां पे नहीं करवा रहा क्योंकि पहले कवर करवा चुका हूं मैं। यहां पे तो उनके अलावा वाली चीज कर रहा था, पर सवाल वहां से भी आते हैं। तो इसी रिवीजन सीरीज में एलसीएम के मॉडल्स, एचसीएफ के मॉडल्स और सक्सेसिव डिवीजन मैं तीनों करवा चुका हूं। तो रिमाइंडर के सवाल वहां से भी कुछ बन जाते हैं, प्लीज उसको देख लीजिएगा वीडियो। तो अगर आप बीच में ज्वाइन कर रहे हैं रिवीजन सीरीज, पिछले वीडियोस देख लीजिए। उसके पहले भी जो टॉपिक्स मैंने कराए हैं, काफी टॉपिक कराए हैं, मिक्सचर, एलिगेशन, फंक्शंस, जो पहले ठीक से करवा दी उसको रिवीजन सीरीज में थोड़ी प्रायोरिटी कम दी है। प्लेलिस्ट सबकी बनी पड़ी है, थोड़ा वक्त है, इन वीडियो को देखने में लगेगा, बहुत हेल्पफुल साबित होगा, देख लीजिएगा उनको। ठीक है, चलिए। तो ये तो पूरा, इसमें कुछ बचा तो नहीं है। हाँ, एक आखिरी चीज जो वीडियो बनाऊंगा वो देख लो आप, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। x टू दी पावर n प्लस वाई टू दी पावर n और x टू दी पावर n माइनस वाई टू दी पावर n, इस फॉर्मेट के सवाल जो होते हैं, इनका एक वीडियो, छोटा सा वीडियो बनेगा बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से सवाल बहुत ज्यादा आते हैं और बहुत सिंपल आते हैं। ठीक है, फिर हम सवालों का एक बढ़िया वीडियो बना के कहानी खत्म कर देंगे। दैट विल बी, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो लाइक कर देना, ऑनेस्ट फीडबैक कमेंट जरूर करिएगा, चैनल आप ही का है, तो आपके फीडबैक काफी क्रूशियल होंगे। एंड सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबा दीजिएगा। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।